गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक है सर्कमवेंशन। सर्कमवेंशन का मतलब क्या होता है? बड़ी चालाकी से या किसी चीज को टाल देना, ठीक है ना, किसी चीज से दूर हो जाना या किसी चीज से बच जाना। तो सर्कमवेंशन यानी कि सर्कमवेट करना, ठीक है ना। द सेंटर हैज द ड्यूटी नॉट टू बाईपास पॉलिटिकल लीडरशिप इन डीलिंग विद स्टेट्स। यानी कि सेंटर को, यानी कि केंद्र का जो है ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि वो दरकिनार न करे राजनीतिक नेतृत्व को जब उसको राज्यों के साथ पेश आना हो। यानी कि राज्यों के साथ आप जब डील करते हैं तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वहाँ के जो राजनीतिक नेतृत्व है, उनको आप दरकिनार न करने का सेंटर का एक कर्तव्य है। विल्डिंग पावर एट द सेंटर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विल्डिंग का मतलब किसी चीज का उपयोग करना, किसी चीज का प्रयोग करना या किसी चीज को चलाना। तो सत्ता को चलाना या सत्ता का प्रयोग करना केंद्र में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। A major responsibility in a federal country with strong centralizing features is to maintain the balance as well as mutual respect between political structure at the central and state levels। एक जो प्रमुख जो जिम्मेदारी है इस चीज में, इन अ फेडरल कंट्री, एक संघीय देश में जहां पर जो है स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग फीचर्स है, जहां पर जो है एक विशेषता है सेंट्रलाइजिंग फीचर्स, मतलब कि मजबूत सेंट्रलाइजिंग फीचर्स। यानी कि एक ऐसी विशेषता जिसमें जो है सेंटर को जो है, यानी कि ज़्यादा प्रमुखता दी गई है, एक तरीके से सेंटर को ज़्यादा ताकत दी गई है जहां पर, ठीक है ना। तो ऐसे कंट्री में जो प्रमुख जिम्मेदारी जो है वो क्या है? इज टू मेंटेन द बैलेंस, यानी कि बैलेंस यानी कि संतुलन कायम रखना, एज वेल एज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, साथ ही साथ एक दूसरे को परस्पर जो सम्मान देते हैं उसको कायम रखना। किसके बीच? बिटवीन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। यानी कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर जो जो राजनीतिक ढांचा है उसके बीच म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जो है, ठीक है, वो एक प्रमुख जिम्मेदारी है हमारे देश में, जो कि एक संघीय देश है और जहां पर सेंट्रलाइजिंग फीचर्स है। इन पर्टिकुलर, विशेष रूप से, इट इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सेंटर टू रिफ्रेन फ्रॉम बाईपासिंग द इलेक्टेड लीडरशिप व्हाइल डीलिंग विद द स्टेट्स। विशेष रूप से जो है, खास करके जो है, ये दायित्व है सेंटर का कि वो बचे किस चीज़ से? दरकिनार करने से। किसको? इलेक्टेड लीडरशिप को, यानी कि जो चुनी हुई सरकार है या चुनी हुए जो वहाँ के नेतृत्व हैं उनको दरकिनार करने से वो बचे। वाइल डीलिंग विद द स्टेट्स, जब स्टेट से निपटना हो या जब स्टेट से, मतलब कि राज्यों से आप पेश आ रहे हो। टू रिसेंट डेवलपमेंट्स, हाल के दो घटनाक्रम जो है, हैव रेज्ड कंसर्न्स, इसके वजह से चिंता मतलब उत्पन्न हुआ है। क्या चिंता है? कि दैट द सेंटर वांट्स टू गिव इंस्ट्रक्शन, कि केंद्र जो है वो चाहती है निर्देश देना। किसको? टू ऑफिशियल्स, उन अधिकारियों को जो फंक्शन करते हैं स्टेट, मतलब कि इलेक्टेड स्टेट रेजिम्स के तहत। यानी कि जो चुनी हुई सरकार है, जो निर्वाचित जो स्टेट शासन है, राज्य शासन है, उसके तहत काम करने वाले जो ऑफिशियल्स हैं उसको इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की जा रही है सेंटर के द्वारा। Prime Minister Narendra Modi has held two virtual meetings with district magistrates and state officials to review the COVID-19 situation। ये जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जो हैं, उसने दो वर्चुअल मीटिंग्स की हैं, यानी कि कंप्यूटर, ये इंटरनेट के माध्यम से जो मीटिंग्स होते हैं वर्चुअल, जिसको आप हिंदी में आभासी बैठक कहते हैं। तो वर्चुअल मीटिंग्स किए हैं किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के साथ और स्टेट ऑफिशियल्स के साथ, जो जिला अधिकारी होते हैं और जो राज्य के जो अधिकारी हैं उनके साथ इन्होंने, जो प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की है। किस लिए मीटिंग की थी? तो रिव्यू द कोविड-19 सिचुएशन, यानी कि कोविड-19 सिचुएशन को की समीक्षा करने के लिए। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल held a virtual meeting to discuss the national education policy and related matters, such as the conduct of class 12 examination with state secretaries in charge of education।
ये जो यूनियन में एजुकेशन मिनिस्टर है यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने, इन्होंने भी एक मतलब कि मीटिंग की थी, मतलब कि वर्चुअल मीटिंग की थी, किस लिए? टू डिस्कस द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डिस्कस करने के लिए, और इससे जुड़े हुए जो मैटर्स हैं, जो संबंधित बातें हैं, उसको डिस्कस करने के लिए, जैसे कि कंडक्ट ऑफ क्लास 12 एग्जामिनेशन, ठीक है ना, यानी कि 12वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं उसको संचालन करने जैसी जो बातें हैं, ठीक है। किसके साथ इसने डिस्कस की थी? विद स्टेट सेक्रेटरीज, जो राज्य सचिव हैं, जो कि एजुकेशन के चार्ज, मतलब कि शिक्षा के प्रभार में है। While such meetings may help the Prime Minister or any Union Minister get some feedback from the field across India, हालांकि इस प्रकार का जो मीटिंग्स है, इस प्रकार की जो बैठकें हैं, वो मदद कर सकती है प्राइम मिनिस्टर को या किसी भी जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनको मदद कर सकती है फीडबैक लेने में, यानी कि सूचना लेने में या इंफॉर्मेशन लेने में या फिर प्रतिक्रिया लेने में, फ्रॉम द फील्ड अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत वर्ष में जो जितने भी फील्ड है, यानी कि एक तरह के क्षेत्र है, वहाँ से। इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल, ये बड़ा विचित्र है, ये बड़ा अजीब है, ये बड़ा असामान्य है, फॉर लीडर्स इन द सेंट्रल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यानी कि सेंट्रल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, यानी कि जो केंद्रीय राजनीतिक कार्यपालिका में जो नेता हैं, जो नेतृत्व है, जो ठीक है, उनके लिए ये बड़ा मतलब कि अनयूजुअल है, बड़ा असामान्य है कि वो जो है दरकिनार करे अपने काउंटर पार्ट्स को। काउंटर पार्ट्स मतलब जो समकक्ष हैं, जो राज्य में जो उनके समकक्ष हैं, जैसे कि राज्य में भी एजुकेशन मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, कई सारे मिनिस्टर होते हैं, तो वो अपने काउंटर पार्ट्स को अगर वो दरकिनार कर दे तो ये बड़ा अनयूजुअल है, पहले कभी नहीं देखा जाता था इन द स्टेट्स। द तमिलनाडु मिनिस्टर फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए जो तमिलनाडु की जो मिनिस्टर है अनबिल महेश पोयामोजी टुक द राइट स्टैंड, उन्होंने सही रुख अपनाया, सही कदम उठाया, बाय नॉट डेप्यूटिंग एनी ऑफिशियल्स, किसी भी ऑफिशियल्स को तैनात न करके जो है उन्होंने अच्छा कदम उठाया कि वो जो है रिप्रेजेंट करे स्टेट को, यानी कि ऑफिशियल्स जो अधिकारी जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो किसी भी अधिकारी को उन्होंने डिप्यूट नहीं किया। इन मिस्टर पोखरियाल्स वर्चुअल इंटरेक्शन, यानी कि मिस्टर पोखरियाल का जो वर्चुअल इंटरेक्शन हुआ था, यानी कि एक बैठक हुई थी, ठीक है ना, उसमें जो है राज्य को प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी ऑफिशियल्स को डेप्यूट नहीं करके मिस्टर अनविल महेश पोयामाजी जो हैं उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। आइडिया, ये जो आइडिया था उनका वो क्या था, किस लिए था? ये बॉयकॉट मीटिंग को नहीं करने की थी, यानी कि बैठक को बहिष्कार करने की ये आइडिया नहीं थी, बल्कि यह कहने की आइडिया थी कि मिनिस्टर जो हैं, यानी कि जो राज्य के जो मिनिस्टर हैं, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए था एक डिस्कशन में ऑन द एनईपी मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर जो डिस्कशन हो रहा है उसमें जो है मिनिस्टर को भी शामिल किया जाना चाहिए था, ठीक है। The Prime Minister addressing district magistrates or collectors does have a precedent, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स यानी कि जिला अधिकारी और कलेक्टर्स को संबोधित करने वाले जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर्स को संबोधित करने वाले प्राइम मिनिस्टर का एक मिसाल है, डज हैव ए प्रेसिडेंट, एक मिसाल है, एक उदाहरण है। राजीव गांधी addressed the heads of the district administration in Uttar Pradesh when it was under Congress rule on the issue of पंचायती राज। राजीव गांधी जो थे, जो प्राइम मिनिस्टर थे जब कांग्रेस की शासन थी, तो उस समय जो है मतलब कि पंचायती राज के मामले पर, ठीक है ना, जब मतलब उत्तर प्रदेश जो है ये कांग्रेस शासन के तहत था, तो उस समय उत्तर प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जो हेड्स थे, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो जिला प्रशासन के जो प्रमुख थे, उनको उन्होंने एड्रेस किया था, उनको संबोधित किया था राजीव गांधी ने, ठीक है। द डिफेंस देन, उस समय जो है इस चीज़ के बचाव में जो तर्क दिया गया था वो क्या था, then was that such direct interaction were permissible under the constitution citing article 256 and 257। तो उस समय बचाव के लिए यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 256 और 257 का हवाला देते हुए संविधान के तहत जो है इस प्रकार का जो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, जो डायरेक्ट बातचीत है, मतलब कि प्रत्यक्ष बातचीत जो है वो परमिसेबल है, वो उसकी अनुमति है, ठीक है ना।
तो ये उस समय बचाव के लिए ये तर्क दिया गया था। ठीक है, दीज प्रोविजंस स्टिपुलेट, इस प्रकार के जो प्रावधान है, ये जो प्रावधान है वो साफ साफ स्पष्ट मतलब कहता है कि दैट द स्टेट्स आर ऑबिलाइज्ड, ठीक है ना, कि स्टेट्स जो है वो बाध्य है पालन करने के लिए उन कानूनों का जो कि संसद द्वारा बनाए गए हैं, एंड ऑल्सो अलाउ सम डायरेक्शन, और स्टेट्स जो है ये भी इस चीज़ के लिए भी बाध्य हैं कि कुछ जो डायरेक्शन जो सेंटर के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, तो उसको भी अनुमति दे, उसको भी वहाँ पर अलाउ करे। इफ द प्राइम मिनिस्टर बिलोंग्स टू वन पार्टी, यदि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक पार्टी के हैं, मान लीजिए बीजेपी के हैं, एंड द ऑफिशियल्स एड्रेस्ड आर फ्रॉम अ स्टेट रन बाय अनदर, और जो जिनको संबोधित किया जा रहा है, जिन ऑफिशियल्स को, जिन अधिकारियों को जो संबोधित किया जा रहा है, वो एक ऐसे स्टेट से हैं जिसे दूसरे, अनदर मतलब कि अनदर पार्टी, ठीक है ना, तो उसे जो है दूसरे पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे स्टेट से है अगर वो हैं, ठीक है ना, ऑफिशियल्स जो है, तो देयर इज बाउंड टू बी रिजेंटमेंट, तब जो है निश्चित रूप से जो है, बाउंड का मतलब कि एक तय है कि एक नाराजगी होगी। नाराजगी किस चीज़ को, दैट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट, की जो स्टेट के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि जो भी विधायक हैं या मंत्री हैं, तो उन्हें जो है उसे दरकिनार किया जा रहा है, आर बीइंग बाईपास्ड। ठीक है, इन द प्रेजेंट केस मतलब वर्तमान मामले में जो है वो क्या हुआ है, इट इज़ ट्रू, ये सच है कि सेंटर हैज़ अ मेजर रोल इन द पैंडेमिक रिस्पॉन्स, यानी कि पैंडेमिक को लेकर जो रिस्पॉन्स यानी कि रिएक्शन जो है या उसके प्रति जो काम करने की जो प्रक्रिया है, उसमें जो है सेंटर का एक बड़ा रोल है, एक प्रमुख रोल है। वो क्या है, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हैज़ बीन इन्वॉक्ड टू स्पेसिफाई गाइडलाइंस ऑन लॉकडाउन्स, रेस्ट्रिक्शंस एंड रिलैक्सेशंस एंड टू इंश्योर स्मूथ मेडिकल सप्लाईज। अब क्या किया गया है कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, यानी कि आपदा प्रबंधन जो अधिनियम है, उनको लागू किया गया है या उसका इस्तेमाल किया गया है टू स्पेसिफाई, मतलब कि ये निर्दिष्ट करने के लिए मतलब कि जो दिशा निर्देश है किस चीज़ को लेकर, लॉकडाउन्स को लेकर, रेस्ट्रिक्शंस को लेकर, और जो छूट को लेकर या ढील को लेकर जो गाइडलाइंस हैं जो सेंटर के द्वारा जारी किए जाते हैं, तो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको लागू किया गया है किस लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, उसको निर्दिष्ट करने के लिए, उसको बताने के लिए, एंड टू इंश्योर, और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सुचारू रूप से मेडिकल सप्लाईज हो, यानी कि जो मेडिकल सप्लाईज जो आपूर्ति हैं वो स्मूथली हो, मतलब कि सुचारू रूप से हो। हाउएवर इट वुड बी इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, हालांकि यह जो है देश के हित में होगा, मतलब कि देश के मतलब बड़े हित में होगा कि यदि इवेंट्स एंड डिस्कशंस, जो भी घटनाएं घटती है और उसको लेकर जो चर्चाएं होती है, वो अगर हो किस टाइप के, इस प्रकार से कि दैट द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एट द स्टेट, कि जिसमें जो है जो राजनीतिक जो ढांचा है राज्यों में, ठीक है, राज्य में, वो न देखे जाए कमजोर होते हुए, ठीक है ना, आर नॉट सीन टू बी अंडरमाइंड, देयर आउट टू बी नो स्कोप फॉर कंप्लेंट्स, मतलब कि कोई भी शिकायत के लिए कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सच एज द वन, जैसे कि एक शिकायत हुई है जिसे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी के द्वारा शिकायत की गई है कि दैट चीफ मिनिस्टर्स फेल्ट ह्यूमिलेटेड, कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपमानित महसूस किए कि जब उनमें से मतलब कि सभी को जो है मतलब कि अनुमति नहीं दी गई थी कि वो पीएम से बातचीत करे, ठीक है, इन अ वर्चुअल इंटरेक्शन, एक वर्चुअल बैठक में, ठीक है। तो एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, आप अपना कमेंट दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।